नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि इस वर्ष लहसुन की जो बुआई है बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कितना वो महंगा बीज ला रहे हैं और उनकी फसल लगाने के बाद उसमें कितना और खर्चा होने वाला है, उसके बाद कितनी फसल निकलने वाली है और वो क्या भाव बिकने वाली है। क्या वो लहसुन फिर उनको बीज का खर्चा के अलावा मुनाफा भी दे पाएगी अगले सीजन में या नहीं? क्योंकि किसान साथियों अभी आप देख पा रहे हैं कि बाजार में काफ़ी तेज़ी का रुख बना हुआ है लहसुन का, जिसके कारण किसानों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। दूसरी फसलों की खेती करने वाले भी किसान भाई लहसुन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके मन में भी विचार आ रहा है कि हम भी लहसुन की खेती करें, क्योंकि बाजार भाव ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है किसान साथियों। लेकिन लहसुन और प्याज की फसल एक सट्टे वाली फसल है। लग जाए तो ठीक, नहीं तो जितना भी आपने लगाया वो भी आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है एक तो बीज इतना महंगा है किसान साथियों, उसके बाद उसकी चुपाई का खर्चा, खेत तैयारी का खर्चा, उसमें आने वाली लागत और आगे चल के फसल कितनी निकलेगी और वो क्या भाव बिकेगी, उससे कितनी आमदनी होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ किसान साथियों, मैं आपको केवल सचेत कर रहा हूँ कि आप भी लहसुन की बुआई करें, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में करें, ताकि किसान साथियों आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम रहे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सट्टे वाली फसल है, तो सट्टा तो कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है। तो बड़े किसान जो हमेशा लहसुन की खेती करते हैं उनको तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो नए किसान हैं और जो छोटे किसान हैं, पहली बार लहसुन की खेती कर रहे हैं, घर का बीज भी नहीं है, इतना महंगा बीज ला रहे हैं और उसके बाद उसको लगा रहे हैं, तो उन किसान साथियों को थोड़ा सचेत करना चाहूँगा। आप भी शौक से कीजिए लहसुन की खेती, लेकिन उसको लिमिटेड क्षेत्र में कीजिए किसान साथियों, क्योंकि इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन की बुआई होने वाली है। शुरुआवस्था की बात करें किसान साथियों, तो ऊँटी लहसुन की बुआई को कई कई क्षेत्रों में 1 महीना भर हो चुका है और आने वाले सीजन में किसान साथियों जो देसी वेराइटियों की बुआई है वो पिछले यानी अब आगे 1 महीने तक होती रहेगी, क्योंकि कई क्षेत्रों में बारिश हो गई थी, खेतों में गीला था, वो बुआई नहीं कर पाए हैं। इस समय भी बुआई का काम चल रहा है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक लहसुन की बुआई का जो अंतर है किसान साथियों 2 महीनों तक का हो सकता है। और इतने ज़्यादा पैमाने पर इसकी बुआई हो रही किसान साथियों, जिसके हिसाब से इसके आगामी सीज़न के भाव हैं वो कम रहने के चांस हैं। क्योंकि किसान साथियों मांग तो लिमिटेड है, लेकिन पूर्ति अधिक हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो इसके बाजार भाव पे पड़ेगा। तो आप यदि पहली बार लहसुन की खेती कर रहे हैं या आप छोटे किसान हैं तो थोड़े क्षेत्र में करें। किसान साथियों एक छोटा सा हिसाब समझ लेते हैं अपने हिसाब से, जितने की मैं खेती करता हूँ, बीघा 1.5 बीघा की लहसुन बोता हूँ और कम से कम 18 से 20 बीघा हमारे पास जगह है, लेकिन हम प्रत्येक वर्ष 1 से 1.5 बीघा से ज़्यादा लहसुन नहीं लगाते हैं और G2 लहसुन की वैरायटी लगाते हैं किसान साथियों। और यदि इस समय हम बाजार भाव की बात करें बीज क्वालिटी का माल, तो न्यूनतम हम मान लेते हैं 25,000 और किसान साथियों 3.5 कुंटल से 4 कुंटल के आसपास इस G2 लहसुन का बीज प्रति बीघा के हिसाब से चाहिए होता है, क्योंकि इसकी जो कलियां हैं वो काफ़ी बड़ी होती है। इस हिसाब से इसका बीज है वो अन्य वैरायटियों से ज़्यादा लगेगा। तो किसान साथियों थोड़ा बीज ऊपर ज़्यादा नीचे हो सकता है, तो भाव भी ऊपर नीचे हो सकता है, इस हिसाब से हम बीज का ही मान लेते हैं। तो 1 लाख रुपया केवल बीज का होता है, उसके बाद चुपाई का खर्चा, खाद का खर्चा, खेत की तैयारी का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, यानी आपकी फसल हार्वेस्टिंग होती है वहाँ तक खर्चा ही खर्चा। उसके बाद आपकी फसल मान लो कि 20 क्विंटल हो गई बीघा की, तो किस भाव की वो जाएगी, तो आपके 1.5 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, तब तक तो आपको केवल बराबर होता है। उसके बाद यदि और भी ज़्यादा भाव मिलता है, यानी किसान साथियों यदि 25 क्विंटल के आसपास या 30 क्विंटल के आसपास माल होता है और 5,000 के भाव भी वो यदि वो बिकता है, तब तक तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। यानी किसान साथियों फिर से ऐसे बाज़ार आए जो इस समय चल रहे हैं, तब जाके किसान को कुछ मिलेगा। और किसान साथियों ऐसे बाज़ार फिर से आने की संभावना अगले वर्ष तो मुझे नहीं दिख रही है। हालांकि समय का कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो मैंने आपको साधारण सा हिसाब बताया है, इस हिसाब को समझ लेने के बाद ही आप लहसुन की बुआई कीजिएगा। खैर मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं इतना महंगा बीज लगाऊं लहसुन को बोने के लिए,
क्योंकि अभी मेरे खेत में बटर नहीं आया है किसान साथियों, जहाँ पर लहसुन की बुआई करते हैं। अभी तो कल ही वहाँ पर सोयाबीन की हार्वेस्टिंग हुई, थ्रेसिंग हुई है। अभी तो महीना से 15 से 20 दिन तो आराम से लग जाएगा यहाँ पर लहसुन की बुआई का। तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बाज़ार भाव को देखकर और इस प्रकार जो बुआई हो रही है लहसुन की, उसको देखकर मेरा मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी घर का बीज हो जाए इस हिसाब से, और हमेशा रेगुलर वही नीति, बीघा 1.5 बीघा से ज़्यादा लहसुन नहीं लगाना, तो वही नीति अपनाएंगे। और घर का बीज है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो किसान साथियों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप लहसुन लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन उसे लिमिटेड एरिया में लगाएं, अपने रिस्क के ऊपर लगाएं, देखा देखी ना करें। बड़े किसान तो फिर भी अपना एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन छोटे किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान आगे वर्ष में हो सकता है। ये मैं डरा नहीं रही है, केवल आपको सचेत कर रहा हूँ किसान साथियों। आगे आपकी मर्जी, आपकी फसल अच्छी हो, आप अच्छे से आर्थिक उन्नति करें, आपके जो परिवार में सभी खुश रहें, आपका जीवन उन्नतशील हो। किसान साथियों, किसान के जीवन में संघर्ष तो है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों, आज का वीडियो ख़त्म करता हूं। और किसी भी प्रकार की लहसुन की फसल से संबंधित कोई समस्या है तो भी हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, या आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। किसान साथियों, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक किसान हूँ और किसान के बारे में सोचता हूँ। जितना अपना अनुभव होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जितना आपका अनुभव है वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि अन्य किसान भाई भी आपके द्वारा दिए गए कमेंट से वो भी मार्गदर्शन करें और उन्हें भी फ़ायदा हो। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो एक प्यारा सा लाइक और एक किसान भाई के हित में से शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की जानकारी पाकर खेती में लाभ का हिस्सेदार बने। किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।